नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ। आज है 1 जुलाई 2026। आज है वेडनेसडे का दिन और गिफ्ट निफ्टी आपको 17 पॉइंट्स नेगेटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात करें, निकाय इज माइल्डली पॉजिटिव एंड डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग माइल्डली नेगेटिव। आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 23,988, जो कि कल के क्लोजिंग 23,865 से अप्रॉक्सीमेटली 150-160 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, 130 to 150 पॉइंट्स। वहीं कल के दिन निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो 80 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी 23,865 एंड निफ्टी बैंक फेल 184 पॉइंट्स, क्लोज एट 57,543। द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों के दोनों लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट रेंज बाउंड थे। सो चूँकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हो जाती है तो मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और डायरेक्शनल मूव की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिलहाल कल के टॉप गेनर्स के बारे में बात करें तो कोचिन शिपयार्ड वॉज 5.5% अप, मारुति सुजुकी वॉज 5% अप, सोलार इंडस्ट्रीज, FM, L&T फाइनेंस वर ऑल्सो अमंग द टॉप गेनर्स। वहीं बात करें हम लोग टॉप लूजर्स की, सो जो F&O सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ी हमको KPIT टेक्नोलॉजीज़ में। तो मैंने कल के दिन सर्च किया व्हाट वाज द रीज़न, व्हाट कुड बी द रीज़न व्हाई KPIT टेक्नोलॉजीज़ इज़ फॉलिंग सो बैडली, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Eicher Motors was 4.5% down, that is more because of poor monsoon. LTM, Tata Elxsi, Yes Bank were also among the top losers. अब दोस्तों गोल्ड और सिल्वर पे आ जाते हैं। तो कमोडिटी में अगर आप देखें तो सिल्वर जो अभी ऑफ लेट ऑलमोस्ट 2,15,000 के आसपास या 2,13,000 के आसपास आ गया था। लोज लगाए थे उसने 2,10,000 के, वहाँ से बाउंस बैक करके 2,26,000 पर आ गया है। इट्स नॉट दैट कि ये अभी और नहीं गिर सकता है, इट कैन फॉल वेरी मच। लेकिन मैंने आपसे ये चीज़ ऑलरेडी बोली थी जब 2,35,000 के लेवल से आया था कि यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो SIP के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप बल्क इन्वेस्टमेंट करने के प्लान में हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड 1,42,000 के आसपास चल रहा है, ज़्यादा गिरा नहीं है और पॉसिबिलिटी भी गिरने की कम है क्योंकि गोल्ड रिटेन्स इट्स वैल्यू, बट इट्स नॉट दैट कि गोल्ड विल नॉट फॉल एट ऑल। इनफैक्ट आई एम वेटिंग फॉर मिड अगस्त एंड अगस्त जहाँ पर मैं और गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंडियन रुपी के बारे में बात करें तो इंडियन रुपी कल के दिन भी वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इंडियन रुपी वॉज लुकिंग वीकर अगेंस्ट डॉलर, इंडियन रुपी वॉज ऑल्सो लुकिंग वीकर अगेंस्ट यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और 94.66 रुपीज़ पर डॉलर पर इंडियन रुपी ट्रेड कर रहा है। वहीं बात करें हम लोग इंपॉर्टेंट लेवल्स की, सो निफ्टी 50 में 80 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 23,865, सपोर्ट लेवल 23,800, 23,650 है, रेजिस्टेंस 24,000 का है। अगर ये ब्रीच कर जाता है सीधे सीधे 200 पॉइंट की अपसाइड आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं बैंक निफ्टी के बारे में बात करें 184 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 57,543 है ना। रेजिस्टेंस जस्ट 1 सेकेंड यार, वहीं रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 58,000, 58,550 आर द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा दिनों तक एक रेंज में चली जाती है तो लाइकलीहुड ऑफ डायरेक्शनल मूव इंक्रीजेस। अब दोस्तों अगर आप देखें तो किस कदर पिछले एक हफ्ते मार्केट रेंज में रहा है, तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन मूव की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए एनी टाइम, और वो वैसे भी होना है क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे एंड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बैड। सेंसेक्स के बारे में बात करें तो 250 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई 76,478 पे। इंपॉर्टेंट लेवल्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कल के दिन FIIs और DIs के डेटा को हम लोग स्टडी नहीं कर पाए थे क्योंकि वो अपडेट ही नहीं हुआ था। तो FIIs ने कल के दिन सेलिंग करी है 2,557 करोड़ की, DIs की तरफ से बाइंग है 6,842 करोड़ की। पुट कॉल रेशो के बारे में बात करें तो पुट कॉल रेशो बिल्कुल जमा हुआ है, जहाँ पर आज के दिन भी रेंज बाउंड एक्शन ही दिखाई पड़ रहा है। 0.85 से 1.02 चला गया है, विक्स भी डाउन हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी भी कम हो रही है और पुट कॉल रेशो भी फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वही गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो कुछ स्टॉक में गुड न्यूज़ है, कुछ स्टॉक में अच्छी मैनेजमेंट की कमेंट्री है, किसी स्टॉक्स में मैनेजमेंट की कमेंट्री पुअर है। फॉर एग्जांपल KPIT टेक्नोलॉजीज़ में मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी पुअर थी, जिसकी वजह से मिड कैप और स्मॉल कैप IT सेक्टर के स्टॉक्स में हमको कल के दिन सॉलिड गिरावट दिखाई पड़े।
वहीं क्यूपिड के बारे में बात करें तो कंपनी ने बोला है कि हम 150 करोड़ का रेवेन्यू Q1 में तो एक्सीड करेंगे ही करेंगे, प्लस 2027 का जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया है वो भी 10% बढ़ा करके दिया है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं दोस्तों, तो वो अपना जो गाइडेंस होता है वो कॉन्जर्वेटिव देते हैं, इन्फ्लेटेड नहीं देते हैं। तो 10% बोल रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो डॉशे बैंक के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है, जहाँ पर वो उनकी रिटेल बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग है ना, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को अक्वायर करेंगे इंडिया के। तो उससे इनको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? पहली चीज़ तो 29,000 करोड़ के लोन्स टेक ओवर करेगी वो। इसके अलावा 16,000 करोड़ के डिपॉजिट्स मिलेंगे उनको, 10,500 करोड़ के एसेट्स मिलेंगे, है ना, 1.5 लाख कस्टमर्स एंड 1,000 एम्प्लॉयज़ के भी सपोर्ट मिलेगा। गुड, वेरी गुड, दिस समथिंग गुड विच हैज़ हैपेंड। कहीं सेटल किया हुआ बिजनेस आपको मिल जाए, क्या कहने। लेकिन जनरली क्या है, मर्जर्स और एक्विजिशंस स्टेप तो अच्छा होता है, लेकिन कितना अच्छे से कंपनी उसको मटेरियलाइज कर पाती है, ये देखने वाली बात होती है। फिलहाल रेलटेल के बारे में बात करें तो 107.6 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है महानदी कोल फील्ड से, है ना, जहाँ पे दिल गेट दी MPLS VPN नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड। अब ये क्या है MPLS, आई डो नॉट नो, बट ये काम करेगा रेलटेल। शंकरा बिल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स बैरीगुंगे फैमिली ट्रस्ट ने 1.36 लाख शेयर्स फिर से एक्वायर कर लिए हैं। वेरी गुड न्यूज़। MCX को भी स्टडीड ऑलरेडी। प्रोजोन रियलिटी के बारे में बात करें तो प्रमोटर एंटिटी एपैक्स ट्रस्ट ने 13.02 लाख शेयर्स बाय किए हैं, और जिस प्राइस से बाय किए हैं वो है 44.67 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो शंकरा बिल्डिंग के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो परसों की न्यूज़ थी, ये कल की फिर से बाइंग करी गई है बालीगुंगे फैमिली ट्रस्ट के द्वारा शंकरा बिल्डिंग में। कृष्णा डिफेंस के बारे में बात करें तो प्रमोटर ग्रुप ने 7 लाख शेयर सेल किए हैं, है ना, जो कि 4.68% का स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट जिन्होंने एग्जिट मारा है वो है 84 करोड़ का, लेकिन किसी ने बाय भी किया होगा। तो 361 ने बाइंग करी है 4.41 लाख शेयर सी, जो कि ऑलमोस्ट 3% का इक्विटी स्टेक बनता है। जिस प्राइस पे बाइंग हुई है कृष्णा डिफेंस की वो है 1203.47 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 53 करोड़ रुपीज़। ठीक है, वही बैड न्यूज़ के बारे में बात रहे हैं, कोई ज़्यादा खास बैड न्यूज़ है नहीं। हाँ, KPIT टेक्नोलॉजीज़ में कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ही पुअर गाइडेंस दिए हैं कि रेवेन्यू भी फॉल करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी फॉल करेगी। जो US के रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी 1% की गिरावट दिखाई पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी सडन ड्रॉप दिखाई पड़ा है रेवेन्यूज़ में इन द लास्ट फ्यू वीक्स। तो कुल मिलाकर के IT सेक्टर पे आपकी नज़रें नेगेटिव होनी चाहिए, और नो वंडर वाई इन्फोसिस वाज डाउन टू 3 डिजिट्स येस्टरडे। कुछ और भी सेलिंग हुई है। फॉर एग्जांपल जीनस पावर में GIC ग्रुप ने 3.35 करोड़ इक्विटी शेयर सेल किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 11% का स्टेक बनता है। तो इतना बड़ी होल्डिंग एग्जिट मारी उन्होंने, हालांकि उनके पास 15.11% का स्टेक था, जिससे कि उन्होंने 11% का स्टेक एग्जिट मार दिया है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट किया है वो है 955 करोड़ का, और 89.28 लाख शेयर सेल किए गए हैं। जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो है 282 रुपीज़ पर शेयर। इसके अलावा एक्सिस कैट टेक्नोलॉजीज़ में प्रमोटर ग्रुप जुपिटर कैपिटल ने 10 लाख शेयर सेल किए हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो कहाँ से पैसे निकाले जा रहे हैं, रियलिटी से पैसे निकाले जा रहे हैं, IT सेक्टर से पैसे निकाले जा रहे हैं, और कहाँ पे बाइंग हो रही है उस पर भी अगर आप नज़र डालें तो शंकरा बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर बाइंग हो रही है। MCX में कल के दिन हमको बाइंग दिखाई पड़ी, बट अगेन आई टेल यू कि MCX पे आउटलुक थोड़ा सा मेरा नेगेटिव है। अडानी पोर्ट में कल के दिन शाम को हमने इवनिंग रैप में डिस्कस किया था, उसके चार्ट को भी डिस्कस किया था, डू नॉट मिस आउट। बाकी कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है, सभी स्टॉक्स आर ओपन फॉर योर ट्रेडिंग फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। And that is all from my side, friends. In case if you want to join us, links are in description. You can make use of them. Bye bye for now.